संजय बताएंगे आज। देखिए, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों पर बात करते हैं। 2 चरण का मतदान जो है खत्म हो चुका है। तीसरे चरण को लेकर जो है वो काउंटडाउन शुरू है। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान भी है। जो जनता से फीडबैक मिली है, जनता बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज चल रही है बीजेपी के साथ, और ये तय है कि 1 अक्टूबर को भी जो है यही सिलसिला जारी रहने वाला है। बीजेपी का सूपड़ा जम्मू कश्मीर से पूरी तरह साफ होने वाला है, और ये दावे के साथ कह सकता हूं। आप देखिएगा 8 अक्टूबर का दिन, जिस दिन नतीजे हैं, वो 8 अक्टूबर मेरे इस दावे का गवाह बनेगा। देखिए, शिवसेना का किसी तरह का अभी तक हमने गठबंधन नहीं था। हम अपने पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, और मात्र 12 सीटों पर पहली बार जो है हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जम्मू सीटों की जहां तक बात करें, जम्मू बहु से और जम्मू जो है वेस्ट से, जम्मू ईस्ट से, और उसके बाद जो है आरएसपुरा सीट से, यहाँ पर जो कांग्रेस के 3 प्रत्याशी हैं, इनको शिवसेना यूबीटी अपना पूरा समर्थन देने की जो है घोषणा करती है। तमाम अपने सहयोगियों से, शिव सैनिकों से हमारी जो है निवेदन है कि बहु सीट से जो है टोनी भाई के हक के अंदर मतदान करें, और इसी तरह आरएसपुरा से रमन भल्ला के लिए और योगेश सानी जी के लिए जो है जम्मू वेस्ट से जो है उनके हक के अंदर मतदान करें। देखिए, इनको समर्थन देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमेशा इन्होंने जम्मू के हित की बात की है, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मामला हो, टोल प्लाजा का मामला हो, काला बाजारी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान को बचाने का मामला हो। ये हमेशा स्थानीय लोगों के हक के लिए खड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और हमारी ड्यूटी बनती है कि इनको जो है आगे लाएं, इनको जताएं। इनको जताना और बीजेपी को तड़ी पार करना जम्मू कश्मीर की राजनीति से, मुझे लगता है कि हमारे स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली की गारंटी है। बहुत बड़ा समर्थन है। शिवसेना जो है हमारे इलाके में, पूरे हिंदू बेल्ट में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या में इनके शिव सैनिक हैं, और इनके जो लोग हैं इन्होंने कहा है, तो अभी मेरे सामने ही बैठे, इन्होंने मेरी रात को 8 बजे सभा है गोरखा नगर में, तो वहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हमारे लोग आएंगे तो वो आपको समर्थन करेंगे। तो उनके फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब इनका कहीं ना कहीं बेस है। और मैं समझता हूँ कि ये आज की डेट में जो इलेक्शन चल रही है, वहाँ पे तो हर एक साथी का जो है समर्थन बड़ा ज़रूरी है, और शिवसेना एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है। और मैं समझता हूँ कि इनका समर्थन जो है यकीनी तौर पे बहुत बड़ा असर डालेगा, और उसको बाकी पार्टियों के लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंह साहब, जिस तरह से आज सिख समाज ने भी, ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपको जो है एनसी और कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है, अब जो है मान साहब ने भी इसका जो है सभी सिख समाज को आदेश दिया कि वो एनसी और कांग्रेस को जो है वोट डालेंगे। वो इसलिए भी है कि क्योंकि देखें, कल ही राहुल गांधी जी ने कहा कि पंजाबी को हम जो उसका सम्मान है वो उसको दिया जाएगा, पंजाबी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाएगी, उसको 8th शेड्यूल में डाला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात कही है, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो है सेंटिमेंटली हर सिख जो है इसके साथ अटैच्ड है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो राहुल गांधी जी ने ऐलानिया किया है। बीजेपी तो अभी तक लॉलीपॉप देती आई है, 8-10 साल में इन्होंने सवाई लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिया। चाहे वो सिख थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो नौकरियों वाले थे, चाहे वो रिक्रूटमेंट स्कैम बनाए, चाहे आप इन्होंने प्रमोट सिर्फ क्या किया, लिकर माफिया को प्रमोट किया, लैंड माफिया को प्रमोट किया, माइनिंग माफिया को प्रमोट किया, कंट्रैक्टर माफिया को प्रमोट किया। सारे ठेके बाहर वाले लेते हैं, फिर वो काट डाक के तो हमारे ठेकेदारों को दे जाते हैं। फिर वो बेचारे हमारे वाले उनके पीछे लगे रहते हैं कि हमारी पेमेंट दिलवा दो, क्योंकि वो पेमेंट ले लेते हैं, वो अपनी क्रीम खा रहे हैं, वो हमारे वाले कर रहे हैं मजदूरी का काम। तो ऐसे ही नौकरियाँ यहाँ तक कि हमारे जो वैष्णो देवी श्राइन के अंदर पंडित की पोस्टें निकली, वो भी यूपी बिहार से लाके लाए। तो आप मुझे बताओ कि कहाँ तक ये जायज़ है। हम अपनी नौकरियों का हक मांगते हैं। हम बैंकों के अंदर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होगी, वाइस चांसलर सारे हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों, बाहर के लोगों को ला के लाया हुआ है, अपने रिश्तेदार लगाए हुए हैं इन्होंने, जो बेसिकली अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ सीधे नहीं बोल सकते, वो भी जो यहाँ पे वाइस चांसलर लगे हैं। ऐसे लगता है कि जम्मू एजुकेशनली बैंकरप्ट हो गया। हमारे में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा का जम्मू का, अगर आपने अपना ही लगाना था तो कोई जम्मू का लगा देना था। जरूरी है बाहर से इम्पोर्ट करके लाना था? हमारे पास इम्पोर्टेड वाइस चांसलर देने थे हमको, हमारा लोकल हमारा वाइस चांसलर देना था। आपने कश्मीर के अंदर नहीं ये किया, आपने जी यहाँ पे किया, क्योंकि वहाँ पे लोग यूनाइटेडली खड़े हुए थे, हमारे लोग डिवाइडेड थे, तो शायद इसका भी फायदा उठाया। क्योंकि बीजेपी तो कभी बोली नहीं ना गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे वो स्मार्ट मीटर थे, चाहे वो डेली वेजरों को पक्का होना था, कभी बोले ही नहीं ये लोग। ये तो बोले ये हमारी सरकार है।
ये हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बोल ही नहीं सकते हम। मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। हमारे जब स्मार्ट मीटर की बात आई, सारा विपक्ष जो था सड़कों पे था, प्रोटेस्ट पे था, कांग्रेस पूरी प्रोटेस्ट पे थी। आप मुझे बताएं ये लोग कहाँ थे, इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है हमारे गरीब लोगों के साथ। हमारी तो पसमानदा रियासत थी, इसको तो हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। आप मुझे बताएं कि जो अभी बिजली के बिल आ रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं? कैसे आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि भाई यहाँ पे इतने मीटर वो यूनिट चला गया, कोई देखने नहीं आ रहा मीटर, आप बोल रहे हो चला गया। झूठ बोला जा रहा है। और अगर आप जाते हो वहाँ पे आप किस्तें कर रहे हो जी। एक आदमी कह रहा है मेरे 10,000 महीने का बन रहा है टोटल इनकम, तो मैं 6,000 रुपये बिल आ गया बिजली का, कहाँ से चुकाऊंगा? बताओ कहाँ जाए लोग, परेशान है लोग। और जम्मू के लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये आप यकीन रखिए। 8 तारीख को पता चल जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। फोटो चालू